नमस्कार, सुप्रभात। आज हम सभी लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित कैदी और कोकिला नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, एक भारतीय आत्मा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। भारतीयों की जो संवेदना है, स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले उस समय के हालात की तरफ यदि हम एक नज़र डालें, जब हमारा देश अंग्रेजों के हाथों गुलाम था, ऐसी स्थिति में पूरी शासन व्यवस्था पर अंग्रेजों का अधिकार होने के साथ ही साथ हमारे जो जनमानस थे, जो हमारे युवा थे, सभी लोगों के जो विचार थे वह एक सूत्री न होकर अलग अलग दिशाओं में काम करते थे। ऐसे स्थिति में जो साहित्यकार होता है, साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से सभी भारतीयों के अंदर भारतीय स्वतंत्रता की विशेषता, उसकी महत्वता के बारे में अपनी रचनाओं के माध्यम से सभी युवाओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे स्थिति में उस समय जो हमारे क्रांतिकारी होते हैं, जो देश की आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए तत्पर होते हैं, एक नज़रिए से तो उन्हें देशभक्ति के नाम से जाना जाता था, लेकिन वही शासन व्यवस्था जो अंग्रेजों की थी, अंग्रेज उन्हें देशद्रोही या उग्रवादी या नाना प्रकार के शासन संबंधी विरोध करने वाले व्यक्ति के नाम से जानते थे। नाना प्रकार की धाराएं उनके ऊपर चलाई जाती थी। देश में पूर्ण रूप से क्रांतिकारी योजनाएं, नाना प्रकार के हमारे क्रांतिकारी जो पुरुष होते हैं, उनके माध्यम से देश को आज़ाद कराने के लिए नाना प्रकार के आंदोलन चलाए जाते हैं। उस आंदोलनों में हमारे जो भारतीय युवा होते हैं, जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, वह इसलिए हिस्सा लेते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हो, और स्वतंत्र होने के बाद हमारे लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था संभाली जाए, हमारे लोगों के द्वारा संविधान का निर्माण हो। और इस तरह से बहुत व्यापक स्तर में आंदोलन चलता है और धीरे धीरे पूरे देश में उसका प्रभाव भी पड़ता है। उस आंदोलन को दबाने के लिए नाना प्रकार के सरकार के द्वारा भी प्रयास किए जाते हैं। उसी प्रयास में हमारे कुछ क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं और जेलों में बंद हैं। उन्हीं क्रांतिकारी जेलों में जिस तरह से उन क्रांतिकारियों की दुर्दशा हो रही है, जिस तरह की यातनाएं झेल रहे हैं और जिस तरह से वह निराश हो चुके हैं कि हम अब इस जेल की जो चारदीवारी है, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो ऐसे स्थिति में माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा उन जेल के सलाखों के पीछे बंद उन सभी कैदियों को अपना शीर्षक बनाते हुए कैदी और कोकिला नामक पाठ का सृजन करते हैं, जिसमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से एक कैदी है, कोकिला मतलब कोयल होती है, किस तरह से जो हमारे यहाँ जो पशु पक्षी भी हैं, वो अभी देश को स्वतंत्र कराने के
चाह में हर संभव प्रयास करते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी भी अपने दो बैलों की कथा के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे भारतीय ही नहीं, हमारे भारत में रहने वाले जो जानवर हैं वह भी संघर्ष के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे स्थिति में कैदी और कोकिला नाग पाठ का सृजन करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि हमें विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। एक कैदी की जो जिज्ञासा है, जो यह समझते हैं कि अब हमें आज बाहर नहीं निकल पाएंगे, ऐसे स्थिति में उनके इस सोच को परिवर्तित करने के लिए ये रचना होती है। जैसा माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश में 1889 ईस्वी में हुआ था। काफी कम उम्र में ही पारिवारिक स्थिति सही न होने के कारण बहुत कम, यानी 16 वर्ष में ही, ऐसा माना जाता है 16 वर्ष में वो शिक्षक बन जाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आने के बाद जब भारतीय क्रांतिकारी आंदोलनों से जब वो परिचित होते हैं तो देश को आज़ाद कराने वाली जो सक्रिय योजनाएं होती हैं वह उसमें पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। आइए देखा जाए कि कैदी और कोकिला नामक पाठ के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी हमें क्या बताने का प्रयत्न करते हैं। पहला अवतरण है, क्या गाती हो। देखिए, सब प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना पहली लाइन से ही प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है। क्या गाती हो, पहला प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, क्या लाती हो। संदेश किसका है, किसका संदेश लेके आती हो, कोकिल बोलो तो। अर्थात जेल के सलाखों के पीछे एक कैदी बंद है। वह इस प्रकार का कैदी है जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाला व्यक्ति है और उसे ब्रिटिश सरकार ने बलपूर्वक सलाखों के पीछे बंद कर रखा है। ऐसे स्थिति में वह कैदी जेल के ऊपर जब कोयल जाती है, उस कोयल से प्रश्न पूछता है, क्या गाती हो। अर्थात मैं जिस परिस्थिति में हूँ, पूरा देश अपनी परिस्थिति के बारे में के साथ साथ तो पूरे देश की परिस्थिति के बारे में बताते हैं कि हमारे ये नहीं, पूरे देश की जो परिस्थिति है वह सब तुम देख रहे हो, फिर भी क्या गाती हो। अपने गीतों के माध्यम से तुम क्या बताना चाहती हो, प्रश्न पूछते हैं। फिर कहते हैं, क्यों रह जाती हो, क्यों गाती गाती रुक भी जाती हो। क्या कारण है तुम्हारे इन गीतों के, कोकिल बोलो तो हे कोयल बोलो। क्या लाती हो, क्या तुम अपने गीतों के माध्यम से कोई संदेश लेके आती हो। यदि कोई संदेश लेके आती हो तो क्या लेके आती हो, संदेश किसका है। यदि कोई संदेश लेके आ रही हो तो यह संदेश किसका है, कौन संदेश भिजवा रहा है तुम्हारे माध्यम से, कोकिल बोलो तो। इस तरह से कैदी हमेशा कोकिल से प्रश्न पूछते हैं। फिर वह अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में। कैसी है, ऊंची है, ऊंची मतलब लंबी, काली मतलब जो जेल नुमा जो काली कोठरी बनी हुई है वहाँ अंधेरा छाया हुआ है। कहते हैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यानी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पूरा चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं जिसमें प्रकाश भी
प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार छाया हुआ है, अर्थात अंधेरा छाया हुआ है। और मेरे साथ डाकू भी हैं, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। डेरे मतलब स्थान, डेरे में क्या होगा? स्थान होगा। डाकू मैं रह रहा हूं, वहां डाकू भी है, चोर भी है, और जेब कतरे रास्तों में यात्री लोग जो जाते हैं उनके धन को लूटने वाले बटमार लोग भी हैं। उनके साथ मेरा निवास स्थान है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। कैदी कह रहे हैं कि ऊंची ऊंची काली दीवारों के अंधेरे कमरों नुमा जो घर है, जिसकी दीवारें ऊंची ऊंची हैं, उसे हमें कैद कर रखे हैं। चोर हैं, डाकू हैं, बटमार हैं, जेब कतरे हैं, उन सब के बीच में हमारा स्थान बन गया। उन्हीं के साथ में रहने के लिए विवश हूँ मैं। साथ ही साथ जीने को देते नहीं, और जीवन को जीवित रखने के लिए वह पेट भर खाना भी नहीं देते। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं देते, तड़प तड़प के रह जाना ही है। जीवन अब तो दिन रात कड़ा, कहते हैं जीवन अब इस तरह से है कि जिस पर दिन रात कड़ा पहरा लगा हुआ है, अर्थात दिन को भी लोग देखते रहते हैं, रात को भी देखते रहते हैं। अर्थात इस तरह से जीवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अब लगता है, आगे कहते हैं, शासन है या तंग का प्रभाव। शासन है, ये ऐसी चीजों को हम शासन व्यवस्था कहेंगे, या तम का प्रभाव। तम मतलब अंधकार होता है, लेकिन यहाँ तो अन्याय के रूप में है। अन्याय का प्रभाव गहरा है। यहाँ तो जो अन्याय रूपी जो अंधकार है, उसका जो प्रभाव है, प्रभाव मतलब है, बहुत गहरा है। अर्थात अन्याय रूपी, अर्थात ब्रिटिश रूपी जो शासन व्यवस्था है, उसका जो भय है बहुत गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। कहते हैं कि जो रात थी, रात में चंद्रमा के माध्यम से जो चांदनी प्रकाश मिलते थे, उससे आकाश की थोड़ी थोड़ी किरण हमें दिखाई देती थी। लेकिन हिमकर मतलब चंद्रमा भी आकाश गंगा से चला गया है। अब तो रात और ज्यादा काली हो गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो थोड़ी मोड़ी आशा थे हमें देश को आज़ाद होने के लिए, कि हमारा देश आज़ाद होगा, आज़ाद देश के जो शासन व्यवस्था होगी, आज़ाद भारतीय होंगे, और उनके जो नियम होंगे, संविधान होगा, उनके द्वारा निर्माण होगा। लेकिन अब तो हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। इस समय कलिमा मई जगी क्यों आली। यहाँ देखिए, इतनी काली भयंकर रात में भी आली मतलब सखी के रूप में प्रयोग किया गया है। कहते हैं इतनी भयंकर काली रात में चारों तरफ अंधेरा विषाक्त है, फिर भी तू क्यों जगी है? तुम्हारे जगने का क्या कारण है? हे कोयल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो। आप देखेंगे कि कई लोग कोकिला के माध्यम से महात्मा चतुर्वेदी जी एक भारतीय योग के द्वारा जो देश को आजाद कराने का जो प्रयत्न किया जाता है, उस प्रयत्न के को अंग्रेजी शासन व्यवस्था एक उग्रवादी या देशद्रोही की उपमा देते हुए उन्हें कैद कर लेती है। और जब वह ब्रिटिश सरकार के जेल खानों में बंद हो जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में उन्हें अब वहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। इस तरह से काफी निराश रहते हैं, और निराश होने के साथ ही साथ वह अब उसमें अपने जीवन के जो धैर्य है, साहस है, वह धीरे टूटता हुआ चला जाता है। ऐसे धैर्य और साहस को बढ़ाने के लिए
कोयल अपने गीतों के माध्यम से उन सभी क्रांतिकारियों के अंदर एक साहस रूपी संजीवनी या यूं कहा जाए कि साहस या प्रेरणा को जगाने का प्रयत्न करती है कि व्यक्ति को अंत समय तक भी अपने साहस का परित्याग नहीं करना चाहिए। साहस ही व्यक्ति का सबसे बड़ा बल होता है और धैर्य ही सबसे बड़ा उसका शस्त्र होता है। इस तरह से किसी व्यक्ति को अपने साहस और धैर्य से अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। आज के लिए इतना है, आगे वाले दूसरे वाले दिन हम आपको इसके आगे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और तब तक आप लोग इसमें देख लीजिए कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है बार बार इस प्रश्नों को जो माफिना चतुर्वेदी लगाने का प्रश्न किए हैं वह सभी भारतीयों से प्रश्न पूछते हैं। सभी भारतीयों के लिए प्रश्न होता है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे विचारधारा के व्यक्ति होते हैं जो देश को स्वतंत्रता या देश की स्वतंत्रता से तटस्थ रहते हैं, उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। उन सभी लोगों के अंदर कोयल के माध्यम से प्रेरणा जगाने का प्रयत्न करते हैं कि जब हमारे देश की कोयल भी ब्रिटिश शासन व्यवस्था से अप्रसन्न है, नहीं रहना चाहती है, तो हम तो इंसान हैं, भारतीय हैं, हमें तो उनसे आज़ाद होने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।